ओशो कहते हैं कि एक बार एक पेड़ से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहाँ है? वह पेड़ कहने लगा, मेरा जीवन उन जड़ों में है जो कभी दिखाई नहीं पड़ती, और जो दिखाई पड़ता है वह उन जड़ों से जीवन लेता है जो कि अदृश्य हैं। इस बात को ओशो अपनी एक कहानी से समझाते हैं। कहते हैं कि माओ त्से तुंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरी माँ की झोपड़ी के पास एक बगिया थी। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते और बगिया के पास से गुजरते। ऐसा तो कोई कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया कि वह 2 क्षण ठहर ना गया हो और फूलों को देखकर। पर वह माँ बूढ़ी हो गई थी और एक बार बीमार पड़ जाती है। माओ छोटा था, पर उसने अपनी माँ को कहा कि फिक्र मत करो, क्योंकि घर पर और कोई नहीं था। उसने कहा कि फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करना उन पौधों की, उन पेड़ों की, मैं उनकी फिक्र कर लूँगा। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। इसलिए माँ निश्चिंत थी। लेकिन कुछ 15 दिन बाद वह उठकर बाहर आती है और देखती है कि बगिया तो कुमला गई है, सूख गई है। फूल तो कभी के जा चुके हैं, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं। सारे पेड़ उदास खड़े हैं। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसे आज अगर किसी के पास आंखें हों, वो सारे मनुष्य को बगीचे की तरह देखकर लगेगा सब गिर गए हैं, सब कुमला गए हैं और सभी मनुष्य जाति उदास खड़ी है। वह बुढ़िया तो छाती पीट कर रोने लगी कि यह तूने क्या कर दिया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था? माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल और पत्तों को धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता। पता नहीं क्या हुआ, इतनी मेहनत और सारे पेड़ कुम्हला गए, सूख गए, मुर्दा हो गए कि माँ रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा, पागल, शायद तुझे पता नहीं कि पेड़ों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते। पेड़ों के प्राण तो उनकी जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। तू फूल और पत्तों को पानी देगा, तू फूलों और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, पर उससे कोई लाभ नहीं होगा। यह सब निरर्थक है। फूल पत्तों की फिक्र मत करो। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह मनुष्य ने भी जीवन को फूलों पत्तों की तरह बाहर के फैलाव, यानी कि शरीर को ही जीवन समझा है, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, यानी नेग्लेक्टेड है। सत्य तो भीतर है, शक्ति तो भीतर है, जीवन की सारी क्षमता तो भीतर है। वहाँ से वह प्रकट हो सकती है बाहर की ओर। बाहर प्रकटीकरण होता है और होना तो भीतर है। वह जो वास्तविक है वह भीतर है, और जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है वह मैनिफेस्टेशन है। वह बाहर दिखता है, बाहर सिर्फ अभिव्यक्त है, परंतु आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति की जो लोग जीवन समझ लेते हैं, उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते तो हैं लेकिन मर मर के, और डरे हुए कि कभी मर जाएंगे, किसी भी क्षण मृत्यु पकड़ लेगा। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते हैं। असल में हर किसी की मौत इन्हें अपने मृत्यु की खबर ले आती है कि हम भी एक दिन मर जाएंगे, और तब प्राण भीतर कंपने लग जाता है, तब भय पकड़ लेता है। उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचने लगता है, जैसे कि आत्मा अमर है, मैं अमर हूँ,
मैं भी भगवान का अंश हूँ, तब यह मत समझना कि उनकी आंखें खुल गई हैं या एकदम से वे ज्ञानी हो गए हैं। असल में वह सेल्फ डिसेप्शन में है, यानी वह खुद को धोखा दे रहे हैं कि मृत्यु के डर से कि वह अमर है।